अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की किडनी की। ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी की बात हम लोग करें तो देखिए ह्यूमन किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हम यहाँ पर एक किडनी की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जिसमें से देखो ये तो हो गई कौन सी किडनी, राइट किडनी, और इससे ऊपर की तरफ थोड़ी, इससे थोड़ी ऊपर होती है, ये हो गई लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी किडनी है? दो है। एक तो ये राइट किडनी हो गई और ये कौन सी हो गई? लेफ्ट किडनी। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर ये जो किडनीज है इनके अंदर की स्ट्रक्चर हम बनाए उससे पहले सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? रीनल कैप्सूल होता है जो किडनी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैप्सूल है वो इस किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कोट होता है जो किडनी के चारों तरफ फैला हुआ होता है। इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होगी। किडनी में यहाँ पर 2 टाइप्स के एरियाज होते हैं, जैसे हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड में पढ़े थे। एक तो कॉर्टेक्स और एक क्या होता है? मेडुला। तो कॉर्टेक्स की बात हम लोग करें, कॉर्टेक्स कहाँ पर किस तरह से होता है और मेडुला किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर मेडुला है वो कई चेम्बर्स के अंदर डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पर ये मेडुला बना रहे हैं। इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया? मेडुला हो गया। और यहाँ पर भी हम लोग बना देते हैं मेडुला। ये हो गया यहाँ पर रीनल मेडुला। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग देखें तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। वो इन पिरामिड से क्या करती है? पिरामिड से यूरिन को स्टोर करने का काम करेगी, यहाँ से लेके जाके कलेक्ट करेगी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होगी।
ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। हाँ जी, अब क्या होता है कि यहाँ पर इसका होता है कॉर्टेक्स पार्ट, किडनी का कॉर्टेक्स होता है यहाँ पर, और ये जो कॉर्टेक्स है वो यहाँ तक फैला हुआ रहता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जो कॉर्टेक्स को यहाँ से थोड़ा अलग करेंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स है जो यहाँ पर भरी हुई रहती है। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखें किडनी को, सबसे पहले इतना समझते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए, हमारी बॉडी में किडनीज होती है, वो नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। एक तो राइट किडनी और दूसरी होती है लेफ्ट किडनी। यहाँ पे राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन में थोड़ी क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, जबकि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऊपर के कारण यहाँ पर राइट किडनी है, इसके ऊपर के कारण यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होगा, एक यकृत यानी कि लीवर होगी। लीवर की प्रेजेंस के कारण ये किडनी है वो थोड़ी नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। अब हम लोग बात करें अपने किडनीज के स्ट्रक्चर की, तो किडनीज के ऊपर सबसे पहले अपने को पता है कि अपने किडनीज है वो 1 पेयर के अंदर होती है। ये एक पेयर हो गया, राइट और लेफ्ट किडनी मिलकर 1 पेयर किडनीज बनाती है, यानी टोटल नंबर में कितनी होगी किडनीज, 2 हो गई। प्रत्येक जो किडनीज है उसके ऊपर की तरफ क्या होता है, एक सिक्योरिटी के लिए एक ऊपर की तरफ एक कोट होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रीनल कैप्सूल। तो ये रीनल कैप्सूल होता है जो किडनी की क्या करता है, सिक्योरिटी करता है। रीनल कैप्सूल के नीचे की तरफ ये जो किडनी के पार्ट्स हैं, ये इनका 2 एरियाज होते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, ये आउटर पेरिफेरल एरिया है, जिसको हम लोग कहीं किडनी का ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। और इसके बीच में आपको ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिनको हम लोग कहेंगे रीनल पिरामिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीनल पिरामिड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग बात करें हमारी किडनीज की, तो किडनीज के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होगी। तो देखिए, ये है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में हमें इस तरह से काफ़ी सारी ग्रेन्यूल्स देखने को मिलती है। ये कॉर्टेक्स पार्ट की क्या हो गई, ग्रेन्यूल्स हो गई। इस तरह से किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो ग्रेन्यूल्स से भरा हुआ पार्ट होता है, यानी यहाँ पर ग्रेन्यूल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो इस तरह से ग्रेन्यूल्स से भरा हुआ पार्ट होता है। इस वाले कॉर्टेक्स में यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होंगी, इस तरह से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगी।
ये काफ़ी सारी ग्रेन्यूल्स किडनी में पाई जाती है, जो कि इनके कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होगी। और कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे की तरफ मेडुला प्रेजेंट होता है। मेडुला में कई सारे चेम्बर्स होते हैं जो ट्रायंगल टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीच में इनके जो स्पेस दिखाई दे रहा है पिरामिड्स के, वहाँ पर भी क्या होता है, इस तरह से ये भरी हुई रहती है। ये जो स्ट्रक्चर है ग्रेन्यूल लाइक, ये भरी हुई रहती है। तो ये कॉर्टेक्स पार्ट को यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट है। ठीक है, तो किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होता है, इस तरह से काफ़ी सारी ग्रेन्यूल्स अपने को दिखाई देती है, ये रीनल ग्रेन्यूल्स होती है। अब हम लोग देखें तो ये जो पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स जो हैं, इनसे कुछ लाइंस अपने को निकलती हुई दिखाई देगी इस तरह से। इनको हम लोग कहेंगे मेडुलरी रे। तो यहाँ पर ये मेडुलरी रेज है, वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है जो मेडुला से इस तरह से निकली हुई होती है, उनको हम लोग कहेंगे मेडुलरी रे, है ना। ऐसा लगता है कि जो मेडुला पार्ट है किडनी का, उससे कुछ रेज हैं, वो रे यहाँ से निकल रही है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी किडनी हो गई, दोनों किडनी की स्ट्रक्चर्स हो गई। तो यहाँ पर हम लोग इनके नाम देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो देखो, सबसे पहले ये राइट किडनी हो गई और ये लेफ्ट किडनी हो गई। राइट किडनी में ये जो पार्ट, जो ग्रेनुलर पार्ट है, वो किडनी का कॉर्टेक्स पार्ट हो गया। और यहाँ पर ये जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो ट्रायंगल शेप्ड जो पार्ट है, वो किडनी के मेडुला पार्ट में आते हैं। किडनी में देखें तो किडनी की दो सरफेस होती है, एक तो होती है इस तरह से कॉन्वेक्स सरफेस, और दूसरी सरफेस होती है वो किस तरह की होती है, कॉनकेव सरफेस होती है। यानी कि किडनी की कितनी सरफेस है, दो सरफेस है। तो बाहर की तरफ ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स सरफेस, और इसके अंदर की तरफ की जो सरफेस है वो कौन सी हो गई, कॉनकेव सरफेस। तो अंदर की तरफ कॉनकेव हो गई और बाहर की तरफ कौन सी सरफेस हो गई, कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ पर ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है, जबकि इनके अंदर की तरफ यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है ये कॉनकेव शेप की यहाँ पर क्या हो गई, सरफेस हो गई। तो यहाँ पर आपको बीच में एक पतली से ऐसे गड्ढे लाके इस तरह से स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देगी, पिट की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, उसको हम लोग कहेंगे किडनी का क्या, हाइलम। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे हाइलम। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सबसे बाहर की तरफ ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। किसका, रीनल का, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स ग्रैनुलर पार्ट होता है किडनी का, और इनमें अंदर की तरफ क्या होता है, ये रीनल मेडुला। तो रीनल कॉर्टेक्स पार्ट और रीनल मेडुला पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये क्या है, रीनल कैप्सूल। तो ये बाहर की तरफ इसके जो कोट है, इस कोट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं रीनल कैप्सूल। अब आप देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, रीनल कैप्सूल हो गया।
अब हम लोग किडनी में और स्ट्रक्चर्स देखें और क्या क्या चीज़ें किडनी में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो रेज आपको दिखाई दे रही है इनको हम लोग कहेंगे मेडुलरी रे। ठीक है, तो ये क्या होती है, मेडुलरी रेज होती है। और यहाँ पर ये क्या है, ये होगी ग्रेनुल्स। तो रिनल कॉर्टेक्स ग्रेनुल्स, तो ये रिनल की कॉर्टेक्स पार्ट में पाए जाने वाली ग्रेनुल्स हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके अंदर ब्लड लेकर आती है। रिनल आर्टरी और रिनल वेन भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो ये यहाँ पर ब्लड को लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को लेके आएगी, इसलिए ये हो गई आर्टरी। ठीक है, इस तरह से। तो ये आर्टरी हो गई यहाँ पर, और वेन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पर हो गई वेन। जो यहाँ पर ब्लड को किडनी से बाहर लेकर जाने का काम करेगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये वेन है वो किडनी के अंदर से ब्लड बाहर की तरफ लेकर जाने का काम करेगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये रिनल आर्टरी और रिनल वेन है वो भी क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर इनको मैं थोड़ा राउंड शेप में इस तरह से दिखा देता हूँ। और अब देखिए, अब सबसे नीचे की तरफ हम लोग बात करें तो ये तो हो गई रिनल आर्टरी और ये रिनल वेन। रिनल आर्टरी क्या करेगी, किडनी के अंदर की तरफ ब्लड को लेकर आएगी, जिसके अंदर क्या है, यूरिया मिली हुई है। और रिनल वेन क्या करेगी, किडनी से बाहर की तरफ ब्लड को लेकर जाएगी, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ब्लड है वो यूरिया जिनसे क्या हो चुकी है, फिल्टर हो चुकी है, यूरिया जिससे अलग हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ये हो गया एक मस्कुलर पार्ट है जो यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिन क्या होगा, यहाँ पर स्टोर होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें पढ़नी है। इतनी सारी स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। हाँ जी, अब हम लोग बात करें रिनल आर्टरी और रिनल वेन कहाँ पर होती है। तो ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रिनल आर्टरी, और उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होती है, रिनल वेन। रिनल आर्टरी और रिनल वेन यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गई। और
बाकी की स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं। हाँ जी, और हम देखें इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट से यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर निकली आपको दिखाई देगी। तो ये स्ट्रक्चर्स जो दोनों मेडुला के बीच में है, वो कॉर्टेक्स पार्ट की स्ट्रक्चर जो दोनों मेडुला के बीच में ये प्रेजेंट होती है, इनको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलमन्स ऑफ बर्टीनी। तो इनको हम लोग कहेंगे रीनल कॉलमन्स ऑफ बर्टीनी। और यहाँ पर जो मेडुला पार्ट के जो पिरामिड्स हैं, ये क्या है? रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स। तो यहाँ पर ये क्या हो गए? रीनल पिरामिड्स हो गए। ठीक है, तो रीनल पिरामिड्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, जो कि इसके मेडुला पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, मेडुला पार्ट को बनाने वाले स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? रीनल पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग कहेंगे रीनल पेल्विस। ये क्या है? रीनल पेल्विस है, जो कि यहाँ पर एक फनल शेप्ड एक ट्यूब लाइक पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर हाइलम में जुड़ा हुआ होता है। हाइलम क्या थी? हाइलम यहाँ पर इसको हम लोग बोल रहे थे हाइलम। हाइलम का मतलब होता है कि बीच में इसका ये सेंट्रल पार्ट है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइलम बोल रहे हैं। और हाइलम से यहाँ पर क्या निकलती है? यहाँ पर बाहर की तरफ अराइज हो रही है क्या? रीनल पेल्विस। ठीक है, हाँ जी। अब हम लोग बात करें तो इसके आगे की तरफ रीनल पेल्विस से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, जो कि यूरिन को रीनल पेल्विस से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के पास में लेके आती है। इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, यूरेटर क्या करती है? यूरेटर वन पेयर्स होती है, जो कि किडनी से यूरिन को यहाँ पर इस ब्लैडर के अंदर लेके आती है। और इस ब्लैडर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम लोग बोल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से आगे की तरफ यूरिन है वो बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। आगे की जो ट्यूबलाइक पार्ट है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गई यूरेथ्रा। तो यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें लगभग 700 to 800 मिलीलीटर तक यूरिन है वो इनमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, उसमें परमानेंट स्टोर नहीं होता, अनपरमानेंट स्टोर होता है। थोड़ी देर बाद में टाइम पर इनको यूरिन को बाहर की तरफ एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन के अंदर जो किडनी जो होती है वो होती है, कौन सी होती है? वो मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। ठीक है, किडनी कौन सी टाइप की होती है? मेटानेफ्रिक टाइप की होती है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। ठीक है, तो ये जो किडनीज जो होती है अपनी वो क्या होती है? मेटानेफ्रिक होती है और रिट्रो पेरिटोनियल टाइप की होती है। तो हमारी किडनी मेटानेफ्रिक और रिट्रोपेरिटोनियल किडनी होती है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने लिख लिए, इनके नाम हमें याद करने हैं। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम हमें आना चाहिए, ये डायग्राम हमें बनाना है और इनके हर एक जो पार्ट्स हैं उनके हमें क्या करने हैं? नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो कि यहाँ पर हम लोग देखें तो लगभग इनकी लेंथ की बात करें किडनी की तो 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी और इसकी विड्थ होती है 7 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 to 8 सेंटीमीटर इनकी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? विड्थ होगी। और 11 to 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो
पूरी की पूरी जो दूरी है वो कितनी होगी 10 to 12 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 11 या 12 सेंटीमीटर तक लगभग ये इनकी क्या होती है लेंथ है वो होती है, ठीक है। तो ये हो गई किडनी। किडनी क्या करती है, किडनी अपने ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड से यूरिया को क्या करेगी अलग करके निकालती है, ठीक है। जिससे ब्लड से यूरिया निकल जाएगी तो हमारा ब्लड है वो प्योर हो जाएगा। हमें एक बात और याद रखनी है जो हमने पहले डिस्कस किया था जब हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, तो हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। जैसे यहाँ पर ये किडनी है और हमारी किडनी के ऊपर की तरफ दोनों किडनीज पर बात करें तो ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, ग्लैंड प्रेजेंट होगी। और इस ग्लैंड को हम लोग कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है इस ग्लैंड का क्या नाम हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के वन पेयर है वो दोनों किडनीज के ऊपर वन प्रेजेंट होते हैं। यानी एक तो इस किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है और दूसरी वाली जो किडनी है उसके ऊपर दूसरी एड्रिनल ग्लैंड है, वो केप के लाइक एक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के जो सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं उनका क्या करती है, सिक्रीशन करती है, ठीक है भाई। तो ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चर्स होगी। अब आप इनमें देखो कि यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो दोनों किडनी जो अपनी है इन किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं और उन नेफ्रॉन्स के द्वारा यहाँ पर ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है और यहाँ से यूरिया और जो अदर जो अपने मैटर है जिनको यहाँ से बाहर निकालना है वो यहाँ पर क्या होते हैं, अलग होते हैं, फिल्टर होते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको जो डॉटेड पार्ट यानी इसकी जो ग्रेनुलर पार्ट है, यानी रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, ग्रेनुलर पार्ट होता है। ग्रेनुलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर नेफ्रॉन की जो एक छोटे छोटे जो ग्रेनुलर पार्ट होता है, नेफ्रॉन का ग्रेनुलर पार्ट जिसको हम लोग मेलपिगियन ग्रेन्यूल बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मेलपिगियन ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंट के कारण यहाँ पर ये पार्ट अपने को इस तरह से ग्रेनुलर दिखाई देता है और इसके जो अंदर का भाग है वहाँ पर क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं। और पिरामिड्स के अंदर यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा एक क्या होता है, पोर होता है जो क्या करता है, यूरिन को यहाँ से फिल्टर करके यहाँ पर कैलिक्स तक पहुँचाने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है इनको हम लोग बोल रहे हैं कैलिक्स, ठीक है। तो ये कैलिक्स है वो क्या करती है, सारे का सारा यूरिन जो कि पिरामिड से होकर आ रहा है, उन पिरामिड से सारा का सारा यूरिन कहाँ पे आ रहा है, कैलिक्स में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके द्वारा हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है काफ़ी सारी। वैसे हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हो गई नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। ये लूप ऑफ हेनले हो गया।
ठीक है, तो ये हो गई नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये रीनल आर्टरी यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर कर रही है। ये काफ़ी छोटी छोटी कैपिलरीज है, आगे चलकर बना लेती है। और ये जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, कैपिलरीज की हर एक ब्रांच है वो इनके अंदर एंटर करती है और यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाती है और इनसे बाहर निकल जाती है। इनसे बाहर निकलकर वो इनके चारों तरफ इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो यहाँ से इसकी एक और ब्रांच निकल गई। और यहाँ से ये दोनों एक साथ में मिल जाती है। इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के चारों तरफ इस तरह से क्या पाया जाता है, कैपिलरीज है, उनका रेट पाया जाता है। और ये इनके चारों तरफ प्रेजेंट होती है और री एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके री एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रक्चर हो गई अपने नेफ्रॉन्स की। तो इस तरह से नेफ्रॉन होते हैं, काफ़ी सारे नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये अपने को काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और ये ग्रेनुलर दिखाई देता है। तो इन ग्रेनुलर पार्ट के कारण यहाँ पर ये जो सारा का सारा कॉर्टेक्स है ये ग्रेनुलर अपने को दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप देख रहे हो ये होगी कलेक्टिंग डक्ट, CD जिसको मैं बोल रहा हूँ वो होगी कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ में काफ़ी सारी नेफ्रॉन्स है वो यहाँ पर जुड़ी हुई होती है और वह यहाँ पर अपना जो फिल्ट्रेशन है, यूरिन है, वो इनको अंदर की तरफ इनके डालती है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी 3-4 इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलती है और डक्ट ऑफ बेलिनी को बनाती है। तो डक्ट ऑफ बेलिनी कौन बनाती है, वो बनाती है कलेक्टिंग डक्ट। और डक्ट ऑफ बेलिनी है वो कहाँ पर खुलती है, पिरामिड में। और पिरामिड के अंदर की तरफ इसके एपिकल पार्ट में एक छोटा सा पोर होता है, उस पोर के द्वारा ये खुलता है कैलिक्स में और कैलिक्स से ये आता है पेल्विस में, पेल्विस में यूरेटर में और फिर यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रक्चर होगी अपने किडनी की और साथ में ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गई। इनको हमें अच्छे से बनाना आना चाहिए। आगे हम लोग इनके अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये डायग्राम है वो बनाना आना है और उसके बाद में हमें ये डायग्राम में आगे सीखना है। ठीक है।